इंट्रिंसिक इक्वेशंस का ये 6th वीडियो है और इंट्रिंसिक फ्रॉम पैरामीट्रिक का ये 2nd वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग साइक्लोइड के 4 फॉर्म्स होते हैं ना, 4 फॉर्म्स, उन सब का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाले थे। अभी इसमें हम कुछ कर्व्स और उठा लेते हैं, जैसे कि पैराबोला उठा लिए, स्ट्रॉइड उठा लिए, सर्किल उठा लिए। ये सब कार्टेशियन कर्व्स हैं, लेकिन इनको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे और फिर उनका इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पैराबोला से, और क्रम में एग्जाम्पल डाल रहे हैं, नंबरिंग। एग्जाम्पल नंबर 5, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इंटरमीडिएट में इनसे आपकी मुलाकात हुई थी। इज s इक्वल टू a cot psi इंटू cosec psi प्लस log ऑफ cot psi प्लस cosec psi। ये रहा। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व पैराबोला। x डॉट इक्वल टू dx बाई dt इक्वल टू 280। y डॉट मीन्स dy बाई dt equals to 2a, tan psi equal to y dash equal to y dot upon x dot equals to 2a upon 280 equals to 1 upon t। नंबर 2, तो psi की वैल्यू t के रूप में आ गया। और हमें मालूम है कि ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसके पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं, ये ओरिजिन से होके जाने वाला कर्व है। तो हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ मेजर करेंगे ओरिजिन से। ds बाई dt भी निकाल लो भैया। अंडर रेडिकल 1 x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t। यहां पे t बराबर 0 है, यहां पे t बराबर t है, जनरल पॉइंट है। ds बाई dt dt इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t 2a अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 dt equals to 2a bracket. Integral under root t square plus 1 dt is a standard integral. Its value is t by 2 under root t square plus 1 plus 1 by 2 log of t plus under root t square plus 1। 2 कैंसिल हो गया। a ब्रैकेट में t अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। नंबर 3, एलिमिनेटिंग t बिटवीन 2 and 3। समझ रहे ना, psi इन टर्म्स ऑफ t, s इन टर्म्स ऑफ t। t एलिमिनेट कर दिए, psi और s कनेक्ट हो गया, और वही इंट्रिंसिक इक्वेशन होगा। एलिमिनेटिंग t बिटवीन 2 and 3, s इक्वल टू a ब्रैकेट में देखो 1 अपॉन टी टेन साई है तो टी कितना होगा कॉट साई। कॉट साई
1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, ये हो जाएगा कुल मिला के कोसेक साई प्लस लॉग ऑफ कॉट साई प्लस कोसेक साई। Which is the required intrinsic equation of the parabola x equal to 80 square y equal to 280 s being measured from the vertex। ये चर्चा जरूर कर देना चाहिए, s कहाँ से मेजर किया है आपने। s being measured from the vertex, ठीक। Example 6. Intrinsic equation of the एस्टोइड। एस्टोइड के पैरामेट्रिक इक्वेशन हम लिख रहे हैं। एस्टोइड का कार्टेशियन इक्वेशन लिख करके आप इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल चुके हैं। x इक्वल टू a cos क्यूब t, y equal to a sin cube t is s equal to 3a by 2 sin square psi। थ्री ए बाई टू साइन स्क्वायर साई, ठीक है ना। चलो इसको निकलते हैं। एस्टोइड बिल्कुल फ्री हैंड फिगर बना रहा है। ये सभी लेंथ बराबर होती है, बस ज्यादा ही फ्री हैंड हो गया। चलो जो दोष है उसको हम छिपा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स लिख करके। ये रहा। देखो यहां पे t इक्वल टू 0 होगा। cos 0 1, x बराबर a हो गया, y बराबर 0 ना, ऐसा। शुरू करो। x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t, दीज आर पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एस्टोइड। डिफरेंशिएट किया इसको t के रिस्पेक्ट में। x डॉट इक्वल टू माइनस 3a साइन t कॉस स्क्वायर t, y डॉट इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर t कॉस t। टेन साई इक्वल टू वाई डेस इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस करोगे बच्चा तो 3a कट जाएगा। और लिख दे रहे हैं, ज्यादा मौखिक नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन साइन टी कॉस स्क्वायर टी, और नेगेटिव भी रहेगा। तो अब बताएं क्या बचेगा। ये बचेगा माइनस टेन टी, जिसे हम लिख दे रहे हैं टेन ऑफ माइनस टी। और इसी को अगर हम चाहें तो हम लिख दें टेन ऑफ पाई माइनस टी। टेन पाई माइनस टी माइनस टेन टी होता है। इंप्लाइज दैट साई इक्वल टू माइनस टी कामा पाई माइनस टी।
नंबर 2 कर दीजिए। आल्सो डी एस बाई डी टी इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, ये है भैया 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस टू द पावर 4t प्लस 9a स्क्वायर साइन टू द पावर 4t कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 3a। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी बाहर कर लो, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, साइन टी कॉस टी बन के बाहर निकलेगा ना। अब रेडिकल में बच गया कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, दैट विल बी 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ गई 3a साइन टी कॉस टी। एस इक्वल टू इंटीग्रल, कस्प से हम मेजर कर रहे हैं 0 टू t डी एस बाई डी टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t 3a साइन टी कॉस टी डी टी इक्वल्स टू 3a बाई 2 इंटीग्रल 0 टू t 2 साइन टी कॉस टी डी टी इक्वल्स टू 3a बाई 2 इंटीग्रल 0 टू t साइन 2t डी टी। यहां तक खींच दिए, देख लो भैया ध्यान से। साइन का इंटीग्रल नेगेटिव में होता है तो ये हो जाएगा अपान 2 भी आएगा, -3a अपान 4 और ब्रैकेट में cos 2t लिमिट 0 टू t implies that s equal to -3a upon 2 -3a upon 4। अपर लिमिट रखा तो वही आ गया cos 2t, -0 रखा तो cos 0 1 होता है। फिर बाहर वाले माइनस को अंदर कर दिए 3a upon 4 1 माइनस cos 2t इक्वल्स टू 3a upon 4 और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t इक्वल्स टू 3a बाई 2 cos स्क्वायर t। अब आपको ये रिजल्ट ले आना है, ये t इक्वल टू माइनस साई से तो आएगा नहीं, उससे दूसरा वाला आ जाएगा। याद है ना आपको, कार्टेशियन में 2 निकले थे, एक में साइन स्क्वायर एक में कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर मैंने यहां पे वैल्यू गलत लिखा है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस cos 2t बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर टी। तभी तो मैं सोच रहा हूं फंस कहां रहा है, ये ऐसा, ये है साइन स्क्वायर टी ऐसा। तो t की जगह माइनस साई अगर हम लेंगे तो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस साई, यानी कि माइनस साई का होल स्क्वायर माने कि साइन स्क्वायर साई। और अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें t बराबर कितना आएगा, पाई माइनस साई, तो कॉस साइन पाई माइनस साई साइन साई होगा, यानी कि इससे भी एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। इक्वल्स टू 3a बाई 2 साइन स्क्वायर साई। यहां से t की जगह माइनस साई रख दो, चाहे t की जगह पाई माइनस साई रख दो, दोनों से यही आंसर आ रहा है। s इक्वल टू 3a बाई 2 साइन स्क्वायर साई। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द एस्ट्रॉइड s बीइंग मेजर्ड। इसकी चर्चा जरूर करें। s बीइंग मेजर्ड
फ्रॉम द कस्प, कौन सा कस्प, एकदम क्लियर कट बताइए। x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0, उस कस्प से जहां पर x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट 0 है और t की वैल्यू वहां पे 0 है। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। ऐसा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल x इक्वल टू ए कॉस टी, y इक्वल टू ए साइन टी, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इज s इक्वल टू ए साई। ए 0 और यहां कोऑर्डिनेट है 0 ए। t इक्वल टू 0 रखोगे तो x बराबर a, y बराबर 0 आएगा, यानी यहां पे t बराबर 0 है। और t बराबर पाई बाई 2 रखें तो cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, sin पाई बाई 2 1, तो यहां पे t इक्वल टू पाई बाई 2 है। कार्टेशियन फॉर्म में आपको याद है हम यहां से मेजर किए थे, तब जाकर के s इक्वल टू ए साई आया था। आइए पैरामीट्रिक में देखें क्या हिसाब बनता है। x इक्वल टू ए कॉस टी, y इक्वल टू ए साइन टी, नंबर 1। x डॉट इक्वल टू माइनस ए साइन टी, y डॉट इक्वल टू ए कॉस टी, tan psi इक्वल्स टू y डैश इक्वल्स टू y डॉट अपॉन x डॉट इक्वल्स टू माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी इक्वल टू माइनस कॉट टी। अब इसे क्या क्या लिख सकते हो आप, माइनस लिखो, कॉट टी को हम tan के रूप में क्या लिख दें, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस टी लिख दें, ठीक है ना, माइनस लिख दिया और ये कॉट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप, और इसे लिखते हैं tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस टी, ये भी लिखेंगे। पाई बाई 2 प्लस टी माने सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन बटे कॉस tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, tan पाई बाई 2 प्लस टी बराबर होगा माइनस कॉट टी। इंप्लाइज दैट साई इक्वल टू, इस माइनस को अंदर कर दें तो tan ऑफ टी माइनस पाई बाई 2 है ना, अभी ऐसे रहने दीजिए, और ये तो ठीक ही है, tan ऑफ टी प्लस पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट साई इक्वल टू टी माइनस पाई बाई 2 या साई इक्वल टू टी प्लस पाई बाई 2, नंबर 2। दोनों से दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन हम उसी को चूज करेंगे जो ये वैल्यू दे। सर्किल का इंट्रिंसिक इक्वेशन यही मान्य है, यही चलन में, यही स्टैंडर्ड माना जाता है। ds बाई डी टी चलो निकालें, इक्वल्स टू अंडर रेडिकल x डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रेडिकल दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए।
ठीक है भाई। s इक्वल टू इंटीग्रल ds बाई dt। अब t हम 0 से मेजर करें या पाई बाई 2 से मेजर करें तो आपको कार्टेशियन वाला याद होगा कि यहां से मेजर करने पर ये वैल्यू आई थी, तो हम वहीं से मेजर कर रहे हैं। पाई बाई 2 टू t, पाई बाई 2 से जनरल पॉइंट t तक, इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 2 टू t a dt इक्वल्स टू a ब्रैकेट में t माइनस पाई बाई 2, और t माइनस पाई बाई 2 क्या है? साई है। दिस implies that s equal to a psi. S being measured from B या फ्रॉम द पॉइंट लिख दीजिए, फिगर क्या, फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, t इक्वल टू पाई बाई 2। थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे कि अगर t यहां से मेजर करे तो ये सेकंड वाली वैल्यू कुछ काम आ सकती है क्या? नोट s इक्वल टू यही था a इंटीग्रल 0 टू t dt, तो ये बराबर आ जाएगा at। अब t का मान ये रखेंगे साई माइनस पाई बाई 2, तो s बराबर a साई प्लस कॉन्स्टेंट ऐसा आएगा, तो लाभ नहीं हुआ। तो s इक्वल टू a साई इंट्रिंसिक इक्वेशन तभी आएगा जब हम सर्किल में लेंथ ऑफ जनरल आर्क यहां से मेजर करें, जहां पर x 0 है, y a है, t पाई बाई 2 है। सर्किल इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ एलिप्स। एलिप्स में अगर b की जगह a रख दें तो सर्किल बन जाएगा। थोड़ा एलिप्स में भी नजर डाल लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में भी उसकी चर्चा नहीं हुई थी, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी चर्चा ना हो ठीक नहीं लगेगा। जरा देखते हैं। नोट पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द एलिप्स x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t है। यही पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। नंबर 1 यहां मैं लिख दे रहा हूं, एलिप्स। x डॉट इक्वल टू माइनस a sin t, y डॉट इक्वल टू b cos t, tan psi इक्वल्स टू y डैश इक्वल्स टू y डॉट अपॉन x डॉट इक्वल्स टू b cos t अपॉन माइनस a sin t इक्वल्स टू माइनस b बाई a cot t। तो ये साई की वैल्यू देखो बड़ी उलझी हुई वैल्यू आ गई। अब ये b बाई ए कैसे अंदर घुसाएंगे? टेन ऑफ कुछ कैसे निकालेंगे इसको? पहली मुश्किल तो यही हो गई, साई की वैल्यू बहुत ही एक्सप्लिसिट वैल्यू नहीं आ रही जो क्लियर कट निकल सके, स्पष्ट। और भी दिक्कत है। ds बाई डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर t। ठीक है ना? यानी कि s इक्वल टू, अब इलिप्स फ्री हैंड फिगर बना रहे हैं, ये इलिप्स है। ये पॉइंट है a 0, यहां पे t बराबर 0 होगा, रख के देखो a 0 है ना। तो हम s कहीं से भी नाप लें, यहां से मेजर कर लें, यहां से मेजर कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल कहीं से एक तो लिमिट लिखने दो। 0 टू t ds बाई डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू t अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी डी टी, ये इंटीग्रल आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, ये इसे आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालना संभव नहीं है। इसी समय एक चर्चा और कर दें, आर्क लेंथ निकालते हैं जब, रेक्टिफिकेशन ऑफ एलिप्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों, ये देखिए आप, टोटल लेंथ पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू आर्क लेंथ इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल ds हो गया। आर्क लेंथ का ये फार्मूला होता है। चूंकि पैरामेट्रिक इक्वेशंस की चर्चा हो रही है इसलिए उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर दो, तो ds बाई डी टी और dt, t यहां पर 0 है, t यहां पर π/2 है, π/2 रख के देखो, b साइन π/2 यानी b, तो y बराबर b होगा, x बराबर 0 होगा, ठीक है। तो लिमिट हो गई t की 0 से π/2 एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू π/2 और ds बाई डी टी आपने अभी निकाल रखा है, अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी डी टी कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। ये देखिए, यानी ये जो ट्रैक है, कर्व का जो शेप है, ये इसकी पूरी लंबाई आप नहीं निकाल सकते, है ना, बड़ा रोचक तथ्य, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जबकि इस ट्रैक के द्वारा बाउंडेड रीजन हम निकाल लेते हैं, एरिया, गजब की बात है, ये एरिया हम निकाल लेते हैं। क्वाड्रेचर चैप्टर में, कैलकुलस में, एरिया बराबर होता है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई ए बी। जिस ट्रैक के द्वारा बंधा हुआ, घेरा गया आबद्ध क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, उस ट्रैक की लंबाई हम नहीं निकाल सकते। रीजन इज दिस। हाँ, एक्सपेंशन से इस इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करके अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे जो आंसर आएगा एक्सपेंड करके हम करेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट सीरीज आएगा ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो एक प्रकार से वो अप्रोक्सीमेशन होगा। अप्रोक्सीमेटली हम इनफाइनाइट सीरीज है तो उसमें कुछ टर्म ले लिए, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। द होल लेंथ ऑफ एन एलिप्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बट कैन नॉट बी obtained exactly due to the same reason intrinsic equation of the ellipse cannot be found। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूं। अगले वीडियोस में हम बातचीत करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशंस फ्रॉम पोलर इक्वेशंस। कर्व के पोलर इक्वेशंस दिए रहेंगे तो इंट्रिंसिक इक्वेशंस हम कैसे निकालेंगे, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशन हम निकाल के दिखाएंगे। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।